सुन रहे हो? कोई हमारे घर में, आपके परिवार में कोई बालक या कन्या जन्म लेती क्या रखना पड़ता है? उसका नाम रखते हैं कि नहीं? जैसे ही जन्म लिया, जन्म के बाद ही उसका नाम रखना पड़ता है। भाई इस लोक में भी सरकार ने एक कानून पास कर दिया है कि जन्म लेते ही नाम रखिए, बिना नाम से काम नहीं चलेगा। सो बंधुओं, मरने के बाद परलोक में भी बिना नाम से काम नहीं चलता। नाम से नामी की पहचान हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम जरूर जपा करो, हरि का भजन जरूर किया करो। नाम के अंदर बड़ी शक्ति है, इसलिए कहना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बोल दिया करो, भगवान का नाम है। ये मन हरा भरा ही रहना। इसलिए हे बंधु, जिसने भी भगवान का नाम लिया, चाहे वो प्रहलाद जी हैं, चाहे ध्रुव जी हैं, चाहे मीरा है, चाहे शबरी, उसको भगवान दर्शन दिए हैं। प्रहलाद जी, सुनिए, बताओ प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित जी से, हे परीक्षित सुनो, भगवान ना दैत्यों को मारते हैं, ना भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान तो केवल जिसने भगवान का नाम लिया उसकी रक्षा करते हैं। यदि दैत्यों को मारते हैं भगवान, तो बताओ दैत्य कुल में तो जन्म लिया था प्रहलाद जी ने, उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि प्रहलाद जी नारायण का भजन करते हैं, हरि का भजन करते हैं। अच्छा ये बताओ माताओं, ये प्रहलाद जी जन्म लेते ही नारायण का भजन क्यों करने लगे? ये संस्कार कहां से आए थे? ये संस्कार, ये कृपा एक महात्मा जी के दर्शन करके आई महाराज। मां के गर्भ से ये कृपा हुई थी प्रहलाद जी को। घर में भगत ने जन्म लिया। कैसे? एक समय की बात है, हिरण्यकशिपु वन में गया शिकार खेलने के लिए। जैसे शिकार खेलने जा रहा था तो रास्ते में एक महात्मा जी दिखाई दिए। सुबह सुबह ही नारायण नारायण करते जा रहे थे। और बंधुओं, हिरण्यकशिपु जा रहा था शिकार खेलने, महात्मा जी आगे रास्ते से निकल गए। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा, आज देखो महात्मा जी ने मेरा रास्ता काट दिया और मैंने अपने शत्रु का नाम सुन लिया, आज मुझे शिकार नहीं मिलेगा। वापिस आगे, जैसे आपका वो बिल्ली रास्ता काट दे तो आप क्या करते हैं? तो बिल्ली ने रास्ता कटा, अब काम नहीं बनेगा, वापिस आ जाएंगे। सर्प ने रास्ता काट दिया, वापिस आ जाएंगे। ऐसे दुष्टों का रास्ता कोई साधु संत महात्मा काट दे तो वो सोचते आज काम नहीं, आज चोरी नहीं होगी, डाका नहीं पड़ेगा। हिरण्यकशिपु वापिस आ गया, बोला आज मैंने अपने शत्रु का नाम सुन लिया और महात्मा जी को देख लिया, आज शिकार नहीं मिलने वाला। वापिस आ गया। आकर के पत्नी ने पूछा, स्वामी जी आप खाली हाथ आ गए? ये कह रहे थे नारायण 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 नारायण। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। क्यों प्रसन्न हुई? शुक्र है कि भगवान का नाम निकला मुख से। सो बंधुओं, पत्नी ने क्या बनाया आज खाने के लिए? वही चपाती, रोटी और दाल, जो महात्मा जी सात्विक भोजन खाते थे। कई बार हम कह भी देते, पता नहीं आज किसका मुंह दिखा कि आज रोटी भी है। आज उस हिरण्यकशिपु ने किसका मुख देखा? महात्मा जी का मुख देख लिया। किसका नाम सुन लिया? नारायण का नाम सुन लिया। मेरी माता और बहनों, प्रभु प्रेमी, आप मुझे ये बताइए, किसी धनवान मनुष्य को देखते हैं तो क्या याद आता है? किसी धनवान मनुष्य को देखते हैं तो पैसा याद आता है कि नहीं? आता है ना? क्या हम धनवान बन गए? किसी धनवान मनुष्य को देख करके धन याद आएगा, परंतु हम धनवान नहीं बन पाएंगे। किसी सुंदर मनुष्य को देख करके सुंदरता याद आएगी, परंतु हम सुंदर नहीं बन सकते। किसी बलवान मनुष्य
को देखते हैं तो बल याद जरूर आएगा, परंतु हम बलवान नहीं बनेंगे। परंतु मुझे आप ये बता दीजिए, किसी संत महात्मा महापुरुषों के दर्शन करते हैं तो कौन याद आता है आपको? भगवान याद आते हैं। किसी संत को देखते हैं, देखते ही मुख से शब्द निकल जाता है, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे जी, राधे राधे जी। महात्मा जी को देख के भगवान याद आते हैं। आज भगवान याद आए हैं तो आज मेरे बांके बिहारी लाल भी आएंगे। हम कह भी देते कई बार, अरे मैं तेरे को सुबह याद कर रहा था, आज देखा तू मिल गया मुझे। अरे 15 मिनट पहले तेरे को याद किया मैंने, 15 मिनट पहले ही चाय पीते समय तेरी याद आ रही थी और आप हमें मिल गए। वो साधारण मनुष्य मिल जाता है याद करने से। यदि भक्ति भावना से उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो परमात्मा क्यों नहीं मिलते महाराज? महात्मा के दर्शन किए, भगवान मिले। आज प्रहलाद जी के जो पिता हैं हिरण्यकशिपु, नारायण का नाम ले रहे। पत्नी क्या दे रही खाने के लिए? रोटी, दाल भूलका। रोटी जब भोजन करवाने लगी ना अपने पतिदेव को, पत्नी ने फिर छेड़ दी बात, अजी क्या हुआ था जब आप वन में गए थे? अरे तेरे को कहा नहीं था, महात्मा जी मिले थे, कह रहे थे नारायण नारायण नारायण। पत्नी बहुत प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि भोजन करने से पहले भजन हो गया। भोजन से पहले भजन, शाम के समय जैसे भोजन करने लगे ना, रात्रि के समय पत्नी ने फिर बात छेड़ ली है जी, सुबह क्या हुआ था जब आप वन में गए थे शिकार करने के लिए? कह दिया तेरे को बताया नहीं था, महात्मा जी मिल गए थे, कह रहे थे नारायण नारायण नारायण। पत्नी फिर प्रसन्न हुई, भोजन करने से पहले फिर भजन हो गया। सो बंधुओं, रात्रि के समय जैसे विश्राम करने लगी, सोने लगी, तो पत्नी ने फिर पूछ लिया जी क्या हुआ था, मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ, तेरे को कह नहीं दिया था? महात्मा जी मिले थे, कह रहे थे नारायण नारायण नारायण। संयोग से उसी रात्रि को गर्भ ठहर गया और जिस बालक ने जन्म लिया उस बालक का नाम क्या रख दिया? प्रहलाद नाम रख दिया। सो जन्म से ही नारायण का भजन कर माना। अब इधर हिरण्यकशिपु तो वन में चला गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? श्री महाराज भगवान ने किया था ना, आपने कल प्रसंग सुना था। तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तपस्या करके। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो क्या मांगा? मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, जिसने जन्म लिया मृत्यु लोक में उसकी मृत्यु निश्चित है, जिससे तू मरना नहीं चाहता वो मांग ले। तो लगा सोचने किस किससे मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कहता मैं दिन में ना मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती के ऊपर मरूं। हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु 12 महीनों में भी ना हो। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि में जो कुछ भी कीट पतंग जीव जंतु है उससे मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ बचा मांगने के लिए? वो मांग लिया। बोलो ठीक है, और कुछ? बोलो नहीं, बस। बोलो तथास्तु, फिर भी तू मरेगा। जिससे तेने सोचा है कि दिन को ना मरो, ना रात को, ना आकाश में, ना धरती, फिर भी तू मरेगा। और प्रभु प्रेमी जैसे हिरण्यकशिपु वापस आया महलों में, तो क्या देखा? मेरा बेटा तो नारायण नारायण करता जाता। फिर सोचा मैंने सुना है जैसी संगत वैसी रंगत, संगत करवाऊंगा जो राक्षसों के बच्चों की। राक्षसों के बच्चे मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बुद्धि खराब हो जाएगी इसकी, नारायण का भजन ही नहीं करेगा। भेज दिया विद्यालय में, और विद्यालय में जाकर के महाराज खूब भगवान का भजन करे। एक दिन तो पिताजी गए बेटे मिलने के लिए, और जैसे पिताजी गए सो पिताजी ने अपने हृदय से लगा लिया और पूछा बेटा विद्यालय में क्या क्या सीखा? गुरुजी ने क्या क्या सिखाया? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? पिताजी, उस परम पिता परमेश्वर से मिलना चाहते हो, एक नहीं दो नहीं 9 प्रकार के रास्ते हैं, जिसे कहते हैं नवदा भक्ति।
कौन कौन सी भक्ति बताई है कि श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमादं नवेदनम्। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आपके पूरे परिवार के लिए सेहत का खजाना लाया है आपका अपना लोकल ब्रांड GSSL। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए इम्यूनिटी से भरपूर जी हर्ब्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रेंज जैसे जी शार्प मेमोरी सिरप, हेल्थ बूस्टर, नोनी जूस और भी बहुत कुछ। स्वस्थ उज्जवल भविष्य। फॉर इंक्वायरी कॉल 9815161028।